हेलो एवरीवन। आज जो हम लोग क्वेश्चन देखने जा रहे हैं वो भी बाइनरी ट्री बेस्ड क्वेश्चन है। अगर मैं आप लोगों को कंपनी टैग दिखाऊं तो ये अमेजॉन और माइक्रोसॉफ्ट में पूछा जा चुका है। मेरे चैनल पे इससे भी पहले कुछ बाइनरी ट्री पे वीडियोज हैं, आप उसको भी देख लो। अगर आपको बेसिक्स कैसे ट्रेवर्स करते हैं बाइनरी ट्री को, सारा डिटेल्स मैंने डाल के रखा हुआ है। आने वाले कमिंग वीडियोज में हम और भी थोड़ा सा वो सारे क्वेश्चंस उठाएंगे बाइनरी ट्री पे जो इंटरव्यू में पूछे जा चुके हैं। नॉट माइक्रोसॉफ्ट और अमेजॉन, लगभग लगभग बहुत बड़ी बड़ी कंपनियों में पूछे जा चुके हैं। वो सारे हम लोग धीरे धीरे करके पिकअप करते रहेंगे। तो आप सारे वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हम जब भी वीडियो अपलोड करें आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और आप अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। ठीक है, आज जो क्वेश्चन है वो है सिमेट्रिक ट्री। गिवन अ बाइनरी ट्री, check whether it is symmetric or not, that is whether the binary tree is a mirror image of itself or not। आप देखते ही हो कि जब हम लोग मिरर में कोई चीज देखते हैं तो हमें उल्टा दिखती है, राइट। वो हमारा मिरर, जो मिरर में देखते हैं तो हमको इससे हमारा लेफ्ट वाला आई राइट वाला आई हो जाता है ऐसा। तो बताना है कि जो गिवन बाइनरी ट्री है वो हमारा मिरर इमेज इटसेल्फ है कि नहीं। देखो यहाँ पे दो क्वेश्चन बन सकता है। एक, मिरर इमेज ऑफ इटसेल्फ, यानी कि यहाँ पे एक ही ट्री दिया हुआ है ना, एक ही रूट दिया हुआ है और उसके हमारे लेफ्ट चाइल्ड और राइट चाइल्ड हो सकते हैं। एक क्या हो सकता है, आपको दो बाइनरी ट्री दे और दो बाइनरी ट्री में बताना होगा कि वो एक दूसरे के मिरर इमेज है कि नहीं। ठीक है, यहाँ पे एक ही बाइनरी ट्री दिया हुआ है और आपको बताना है कि ये मिरर इमेज ऑफ इटसेल्फ है कि नहीं। और क्वेश्चन चेंज होके हमको दो बाइनरी ट्री दे सकता है और बताना होगा कि ये दोनों बाइनरी ट्री एक दूसरे के मिरर इमेज है कि नहीं। ठीक है, तो मिरर इमेज बनाने के लिए हमको दो बाइनरी ट्री चाहिए ही चाहिए, लेकिन यहाँ पे आप देखोगे तो हमको एक ही बाइनरी ट्री मिला हुआ है। ठीक है, अब हम लोग समझेंगे कैसे इसको सॉल्व करेंगे, अप्रोच है ना, और कुछ कुछ एग्जांपल लेके हम लोग समझेंगे। अब देखिए, मैं जैसे कि इस क्वेश्चन में हमको एक ही दिया हुआ है रूट, हमको एक ही रूट दिया हुआ है, हमको एक ही रूट दिया हुआ है, राइट। तो हम क्या करेंगे, इसी रूट को हम लोग दो बाइनरी ट्री में बना लेंगे, एक रूट 1 और एक रूट 2। जैसे मान लीजिए कि हमको जो एक बाइनरी दिया हुआ है और जो रूट आया वो नल आया, राइट। तो नल का जो अगर आप इमेज देखोगे तो नल ही दिखाई देगा। तो साफ साफ हमको पता चल रहा है कि जो अगर नल है तो एक दूसरे के सेल्फ इमेज हैं। तो हम लोग क्या करेंगे कि हमारा जो रूट 1 बनेगा वो भी हमारा नल बनेगा और जो हमारा रूट 2 बनेगा वो भी नल बनेगा, क्योंकि हमारे पास एक ही बाइनरी था। तो हमने उसी रूट को रूट 1 रूट 2 में कॉपी करके रेफरेंस लेके दो बाइनरी ट्री बना के कंपेयर करेंगे। तो इस केस में अगर आप देखोगे कि अगर नल है तो हमारा मिरर इमेज ऑफ इटसेल्फ है। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि अगर रूट 1 हमारा नल है एंड जो रूट 2 है वो भी हमारा नल है, अगर वो भी हमारा नल के बराबर है तो तुमको क्या करना है, ट्रू रिटर्न कर देना है। ठीक है, ये हमारा पहला ऑब्जर्वेशन हो गया। दूसरा ऑब्जर्वेशन, लेट से कि हमको एक रूट मिला, हमको जो बाइनरी ट्री मिला उसमें केवल एक ही नोड है और वो है 1। तो 1 का इमेज देखोगे तो 1 ही रहेगा। तो ये भी आपका सेल्फ इमेज है, सिमेट्रिक है, राइट। तो अभी हम लोग, जैसे मैंने आपको बताया था कि हमको रूट से दो बाइनरी ट्री बनाना पड़ेगा, रूट 1 और रूट 2। तो अगेन हम लोग रूट 1 और रूट 2 और दोनों में क्या जाएगा, 1 और 1। तो देखोगे कि जो हमारा रूट 1 का डाटा है रूट 2 के डाटा के बराबर है, तो भी हम लोग बोल सकते हैं कि हमारा जो बाइनरी ट्री है वो सिमेट्रिक है या फिर सेल्फ इमेज ऑफ इटसेल्फ है। ठीक है, तो यहाँ पे जो कंडीशन बन के आएगी, इधर मैं लिख देता हूं, रूट 1 का जो डाटा है वो रूट 2 के डाटा के बराबर होना चाहिए, राइट। रूट 1 का डाटा है रूट 2 के डाटा के बराबर होना चाहिए। तीसरा एग्जांपल देख लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है कि हमारा रूट जो है वो है 1 है और जो हमारा बाइनरी ट्री है 1 और उसका जो लेफ्ट चाइल्ड है 2। अगर आप इसका मिरर इमेज देखोगे तो ये इस तरह से दिखेगा, 1 2 1 2। तो ये सिमेट्रिक नहीं है, मतलब खुद का मिरर इमेज इटसेल्फ नहीं है, है ना। आपको देख के समझ में आ रहा होगा। कैसे पता करेंगे हम लोग, तो हम लोग क्या करेंगे, इसी बाइनरी ट्री को दो बाइनरी ट्री में कन्वर्ट करेंगे, रूट 1 रूट 2, और इसमें एक इसका लेफ्ट चाइल्ड 2, इसमें एक इसका लेफ्ट चाइल्ड 2, दो हमारे पास बाइनरी ट्री बन गया। अब हम लोग क्या करेंगे, देखिए यहां तक क्या हो रहा था कि ये हमारा दोनों जो रूट है, यहाँ पे न रूट हमारा नल है और न रूट के डाटा के बराबर है। तो यहाँ तक तो हमारा बाइनरी ट्री
सिमेट्रिक है, लेकिन हम लोग को अब क्योंकि रूट के पास हमारे पास चाइल्ड भी है, रूट के पास चाइल्ड भी है, तो अगर आप यहाँ पे एग्जांपल देखोगे ये 1 और 2 ये एक दूसरे सिमेट्रिक कब होते हैं? अगर यहाँ भी 1 होता और इसका जो लेफ्ट चाइल्ड है, जो हमारा दूसरा बाइनरी ट्री है उसका जो लेफ्ट चाइल्ड है उसके पास भी अगर लेफ्ट में अगर 2 होता तो एक दूसरे के सिमेट्रिक बन जाते हैं, राइट। तो हम लोग क्या करेंगे कि जब रूट 1 का डाटा रूट 2 के डाटा के बराबर हो गया तो हम लोग फिर से वही मेथड कॉल करेंगे जो हम लोग को सिमेट्रिक चेक करके बता रहा है, राइट। फिर से हम लोग वही मेथड कॉल करेंगे जो सिमेट्रिक चेक करके बता रहा है, और हम लोग रूट 1 का जो लेफ्ट है, रूट 1 का जो लेफ्ट है वो रूट 2 के राइट्स के बराबर होना चाहिए, तभी जाके एक दूसरे को तभी जाके एक दूसरे का सिमेट्रिक बन पाएंगे, राइट। तो देखिए रूट 1 का जो लेफ्ट क्या है 2 है ना, नोट जो हमारा बन के आएगा 2 बन के आएगा, और जो रूट 2 का जो राइट है वो क्या है नल। तो अगर ऐसा कोई कंडीशन बन रहा है जहां पे अब हमारा जब हमारे पास फिर से आएगा ये जो करंट हमारा रूट 1 और रूट 2 बन जाएगा वो 2 बन जाएगा रूट 1 और नल बन जाएगा रूट 2, तो ये हमारा बन जाएगा रूट 1 और ये हमारा बन जाएगा रूट 2। अब यहाँ पे देखिएगा कि अगर अब हम कंपेयर करेंगे तो रूट 1 और रूट 2 नल नहीं है तो पहला कंडीशन तो हमारा वहीं पे नहीं जाएगा। लेकिन अगर ऐसा कोई कंडीशन बन रहा है जिसमें एक भी रूट 1 चाहे रूट 2 अगर इन दोनों में कोई भी नल है तो फॉल्स रिटर्न कर दो, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रहा है कि देखिए यहाँ पे हमारे पास एक ही बाइनरी ट्री दिया हुआ है, हमारे पास एक ही बाइनरी ट्री दिया हुआ है, राइट। इसलिए हम लोग क्या कर रहे हैं रूट को उसी बाइनरी ट्री को 2 बाइनरी ट्री में कन्वर्ट कर रहे हैं, और हम लोग पता करने की कोशिश कर रहे हैं कि वो एक दूसरे का सेल्फ इमेज होंगे कि नहीं होंगे। तो जब आप इसको मिरर में देखोगे तो वो उल्टा हो जाएगा, तो जब उल्टा हो जाएगा तो हमको रूट 1 के लेफ्ट से रूट 2 के राइट को कंपेयर करना पड़ेगा, और रूट 2 का जो यहाँ पे देखो जो राइट है वो हमारा क्या है नल है ना। तो इसलिए ये हमारा जो ये वाला जो हमारा बाइनरी ट्री है ये हमारा सेल्फ इमेज टू इटसेल्फ नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं। देखिए ये वाला एग्जांपल अभी हमारे पास क्या है, लेट्स से कि ये हमारे पास बाइनरी ट्री दिया है, इसी को हम लोग क्या करेंगे रूट 1 बना देंगे और इसी को हम लोग रूट 2 बना देंगे। क्यों? क्योंकि हमारे पास एक ही बाइनरी ट्री दिया हुआ है। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं क्योंकि क्वेश्चन चेंज भी हो सकता है कि हमको 2 बाइनरी ट्री दे दे और बोल दे एक दूसरे के इमेज है कि एक दूसरे के सेल्फ इमेज है कि नहीं है ना, एक दूसरे के मिरर इमेज है कि नहीं, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए रूट 1 हो गया ये और रूट 2 ये हो गया। अगर मैं पहला कंडीशन आपको दिखाऊं यहाँ पे, पहला कंडीशन ये देखिए रूट 1 एंड रूट 2 क्या दोनों नल है? दोनों नल नहीं है। फिर हम लोग नेक्स्ट कंडीशन चेक करेंगे क्या इन दोनों में से कोई एक नल है जो हम लोगों ने यहाँ पे ड्राइव किया था रूट 1 और रूट 2, क्योंकि रूट 1 2 था और रूट 2 नल था। क्या इन दोनों में से कोई भी एक नल है? तो कोई भी एक नल नहीं है। अब तीसरा रूट 1 का जो डाटा है रूट 2 के डाटा के बराबर है। अगर हमारा रूट 1 का जो डाटा है अगर रूट 2 के डाटा के बराबर है, रूट 1 का डाटा रूट 2 के डाटा के बराबर है, तो हम लोगों को इनके चाइल्ड को भी कंपेयर करना पड़ेगा, कहीं उनके चाइल्ड भी मिरर इमेज होने चाहिए। तो वो कैसे कंपेयर करेंगे हम लोग? वो हम लोग कंपेयर करेंगे रूट 1 का लेफ्ट पास करेंगे और रूट 2 का राइट पास करेंगे, ठीक है। अब देखिए जब रूट 1 का लेफ्ट पास करेंगे तो हमारा जो नेक्स्ट रूट 1 बनेगा वो बनेगा 2, है ना। जो हमारा नेक्स्ट बनेगा वो बनेगा 2, और रूट 2 का राइट पास करेंगे, रूट 2 का राइट क्या है 2 अगेन। अब देखिए ये हमारा बन जाएगा नेक्स्ट रूट 2, ठीक है, क्योंकि हमने फिर से वही मेथड कॉल कर दिया। अब रूट 1 और रूट 2 दोनों हमारा 2 2 है, यानी कि रूट 1 रूट 2 नल नहीं है, इसमें से एक भी नल नहीं है, दोनों में डाटा अवेलेबल है और दोनों का डाटा जो है वो सेम है, दोनों का जो डाटा है वो सेम है। तो हम लोग इसके भी आगे बढ़ेंगे, इसका भी लेफ्ट पास करेंगे और इसका भी राइट पास करेंगे। लेकिन इस केस में इसका भी लेफ्ट, इस वाले 2 का जो लेफ्ट है वो नल है और इस वाले 2 का जो राइट है वो भी नल है। तो नल अगर हम पहला कंडीशन अगर दोनों नल है तो ट्रू रिटर्न कर दो, जब दोनों नल हो तो ट्रू रिटर्न कर दो, जब उन दोनों में से एक भी नल नहीं है, उन दोनों में से एक भी नल है तो फॉल्स हो जाएगा, ठीक है। तो ये, और अगर आप नीचे देखोगे इसका तो ये दोनों एक दूसरे के मिरर इमेज हैं। जब इसको आप ग्लास में देखोगे तो एग्जैक्टली एक जैसे दिखेंगे, ठीक है। तो ये हमारा हो गया तीसरा कंडीशन। तो सिंपल सी बात है, पहले हम लोग क्या चेक करेंगे दोनों के दोनों नल है कि नहीं। अगर दोनों नल है तो ट्रू रिटर्न कर दो, एक भी नल नहीं है, एक भी नल नहीं है, एक भी नल नहीं है तो फॉल्स,
सॉरी, अगर दोनों के दोनों अगर नल हैं तो ट्रू रिटर्न कर दो, उसमें से एक भी नल है, दोनों के दोनों नल हैं तो ट्रू, एक भी नल है, केवल एक ही नल है तो फॉल्स। अगर दोनों 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 नल नहीं है, दोनों के पास डाटा है, दोनों जो नोड है वो नल नहीं है, दोनों के पास डाटा है और दोनों का डाटा बराबर है, जैसे यहाँ पे मैंने कंपेयर किया, यहाँ पे भी 1 है और यहाँ पे भी 1 है। अगर इन दोनों का डाटा बराबर हो तो हमको लेफ्ट का चाइल्ड जो हमारा रूट 1 है उसके लेफ्ट को रूट 2 के राइट से कंपेयर करना पड़ेगा, और जो रूट है उसके राइट को रूट 2 के लेफ्ट से कंपेयर करना पड़ेगा। जब ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएंगे तब हम लोग बोल सकते हैं कि हमारा जो गिवन बाइनरी ट्री है वो मिरर इमेज ऑफ इट सेल्फ है। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं, ये वाला एग्जांपल देखिए। अच्छा देखिए, अब अगर हम लोग, क्योंकि हमारे पास एक ही बाइनरी ट्री है तो हम लोग क्या करेंगे, ये इसको हम लोग रूट 1 बोल देंगे जो बाइनरी ट्री 1 को रिप्रेजेंट करेगा, और हम लोग सेम एक और बनाएंगे रूट 2 जो कि दूसरे बाइनरी ट्री को रिप्रेजेंट करेगा। यहाँ पे है 2, यहाँ पे है 2, यहाँ पे है 3, यहाँ पे है 4, यहाँ पे है 4, यहाँ पे है 3। इसको हम लोग समझते हैं कि ये एक दूसरे के मिरर इमेज है कि नहीं है। ठीक है, देखिए हम लोग क्या चेक करेंगे, क्योंकि रूट 1 रूट 2, ये रूट 1 रूट 2 जो है वो नल नहीं है और इनका डाटा भी बराबर है, तो हम लोग क्या करेंगे, इस वाले रूट का जो लेफ्ट चाइल्ड है उसको पास करेंगे और इस वाले 1 का जो राइट चाइल्ड है उसको पास करेंगे, है ना। देखिए इस वाले का रूट 1 क्या पास करेंगे, तो हमारा जो रूट 1 नेक्स्ट रूट 1 बनेगा वो 2 बनेगा यहाँ पे, और यहाँ पे जो रूट 2 बनेगा नेक्स्ट वो ये वाला बनेगा। ठीक है, अब ये रूट 1 और ये वाला रूट 2 दोनों नल नहीं है और दोनों का डाटा भी बराबर है, तो हम लोग क्या करेंगे, फिर इस वाले रूट 1 का लेफ्ट पास करेंगे क्योंकि इसके पास लेफ्ट चाइल्ड है, तो हमारा जो नेक्स्ट रूट 1 बनेगा वो 3 बनेगा, और इस वाले रूट 2 का राइट पास करेंगे जो हमारा बनेगा 3। अभी भी ये दोनों नल नहीं है और दोनों का डाटा बराबर है, तो फिर क्या पास करेंगे, फिर इसका लेफ्ट पास करेंगे, इसका राइट पास करेंगे, यहाँ पे भी नल मिलेगा, यहाँ पे भी नल मिलेगा। जब नल मिलेगा तो ये इसको ट्रू रिटर्न करेगा, है ना, और ये भी इसको ट्रू रिटर्न करेगा। अच्छा, अब जब ये 3 वाला जब डन हो जाएगा तो इसका राइट भी पास करोगे और इसका लेफ्ट पास करोगे, फिर हमको नल मिलेगा, तो ये भी इसको ट्रू रिटर्न करेगा और ये भी इसको ट्रू रिटर्न करेगा। यानी कि ये वाला जो कंपोनेंट है इधर के कंपोनेंट से सिमेट्रिक है, राइट। अब 3 हम लोग कंप्लीट कर चुके, ये 3 टोटल जो है वो क्या रिटर्न कर रहा है, ट्रू। अब जब ये वापस आएगा तो हमारा करंट रूट 1 ये है, लेफ्ट वाला पार्ट कवर कर चुके हैं, तो इस वाले 2 का हम लोग राइट पास करेंगे। जब इस वाले 2 का राइट पास करेंगे तो इस वाले 2 का हम लोग लेफ्ट पास करेंगे, है ना, तो जो हमारा नेक्स्ट रूट 1 बनेगा वो 4 बनेगा, जो हमारा नेक्स्ट यहाँ पे रूट 2 बनेगा वो 4 बनेगा, क्योंकि जब इसका हम लोग राइट पास करेंगे तो इसका हम लोग लेफ्ट पास करेंगे। तो रूट 1 रूट 2 नल नहीं है और इनका जो डाटा है वो बराबर है, रूट 1 रूट 2 नल नहीं है और इनका जो डाटा है वो बराबर है, तो ये भी और इसका लेफ्ट राइट दोनों नल है, इसका भी लेफ्ट राइट दोनों नल है, तो यहाँ से हमको ट्रू रिटर्न हो जाएगा, यहाँ से भी ट्रू रिटर्न हो जाएगा, यहाँ से भी ट्रू रिटर्न हो जाएगा। अब ये जो 2 है ये टोटल इसको ट्रू रिटर्न करेगा और ये जो 2 है इसको टोटल ट्रू रिटर्न करेगा, है ना। देखिए ये हम लोगों ने लेफ्ट पार्ट कवर कर लिया, किसका, ओरिजिनल रूट 1 ओरिजिनल रूट 2 का, लेकिन अभी ओरिजिनल रूट 1 का राइट पार्ट बचा हुआ है, तो जब ये राइट पार्ट पास करेगा तो ये रूट 2 का हम लोग लेफ्ट पास करेंगे, तो अभी हमारा जो नेक्स्ट नोड रूट 1 बनेगा वो 2 बनेगा, और यहाँ पे जो नेक्स्ट रूट 2 बनेगा वो जो नेक्स्ट रूट 2 का नोड बनेगा वो 2 बनेगा। यहाँ पे भी देखो नल नहीं है और डेटा सेम है, अगेन इसका लेफ्ट पास करेंगे, इसका राइट पास करेंगे, है ना। जब ये लेफ्ट वाला ट्रू रिटर्न कर देगा तो इसका राइट पास करेंगे और इसका इस वाले का लेफ्ट पास करेंगे, तो इस डाटा सेम है और नल नहीं है, तो ये भी जो 2 है वो भी टोटल क्या रिटर्न करेगा, ट्रू, और ये भी जो 2 है टोटल क्या रिटर्न करेगा, ट्रू। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो हमारा बाइनरी था, गिवन बाइनरी, उससे हमने रूट 2 बनाया और ये एक दूसरे के मिरर इमेज हैं, एसिमेट्रिक है आपस में। ठीक है, अब अगर आप मिरर इमेज बनाओगे भी तो भी आप देख सकते हो कि ये एक दूसरे के सिमेट्रिक रहेंगे। ठीक है, एक और एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे देखिए 1 2 3, यहाँ पे क्या होगा कि ये हमारा रूट नोड बन जाएगा रूट 1, और एक और बना लेते हैं हम लोग, क्योंकि हमारे पास एक ही, मैं बार रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि हमारे पास एक ही बाइनरी गिवन है और इस क्वेश्चन के 2 वेरिएंट हैं। पहला कि एक ही बाइनरी दिया हुआ है, सिमेट्रिक पता करना है, और हो सकता है कि 2 बाइनरी देते और आपको पूछे कि सिमेट्रिक है कि नहीं है। ठीक है, देखिए हम लोग क्या करेंगे, रूट 1 रूट 2 कंपेयर करेंगे, डाटा सेम है, इसका लेफ्ट पास करेंगे
और इसका राइट पास करेंगे। जब इसका लेफ्ट पास करेंगे तो हमको क्या मिलेगा 2, इसका जब राइट पास करेंगे तो 3, तो नल नहीं है। आगे बढ़ जाएंगे, नल नहीं है तो डेटा से कंपेयर करेंगे। यहाँ पे देखो 2 इज नॉट इक्वल टू 3, 2 इज नॉट इक्वल टू 3, तो यानी कि इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन है वो फॉल्स रिटर्न कर देगा। अगर फॉल्स रिटर्न कर देगा तो ये दोनों एक दूसरे को मिरर इमेज नहीं होंगे, और अगर आप मिरर इमेज इसका कंपेयर भी करोगे तो एक दूसरे के मिरर इमेज नहीं भी है। ठीक है, तो आई होप आपको एक्सप्लेनेशन समझ में आया है। मैं आपको कोड करके दिखा दे रहा हूँ, कोड भी जावा में है, आप अपने फेवरेट लैंग्वेज में कर सकते हैं। तो ये हमारा क्या था, एक मेथड लिखना था हम लोगों को इस सिमेट्रिक, जो ये हमारा मेन मेथड है जो कॉल होगा। अब इसके अंदर इसने हमको क्या किया, हमको रूट पास कर दिया, और रूट पास करके एक ही बाइनरी ट्री पास किया है। जब एक ही बाइनरी ट्री पास करेगा तो हम लोग क्या करेंगे, उसी रूट, फिर मैंने एक इस सिमेट्रिक यूटिल लिख दिया जो हमारा, जहां पे हम अपना लॉजिक लिखेंगे, और हमने सेम ही रूट को पास कर दिया एज ए 2 बाइनरी ट्री, रूट 2 बार पास कर दिया। जो रूट हम लोग पास कर रहे हैं, जो हम लोग रूट यहाँ पे पास कर रहे हैं, यहाँ पे मैं रूट 1 और रूट 2 में कैप्चर कर रहा हूँ। सबसे पहले क्या चेक करेंगे, चाहे वो कितनी बार भी कॉल हो रहा है, सबसे पहले चेक करेंगे क्या वो दोनों नल हैं। अगर दोनों नल हैं तो ट्रू रिटर्न कर दो, अगर दोनों नल हैं तो ट्रू रिटर्न कर दो। फिर हम क्या चेक कर रहे हैं, उसमें से कोई एक नल है क्या, रूट 1 इज इक्वल टू नल, और देखो मैंने और कंडीशन लगा दिया, और रूट 2 इज इक्वल टू नल। ये वाला, मैं ये वाला कंडीशन ट्राई कर रहा हूँ, तो कवर कर रहा हूँ, देखो आप ये वाला कंडीशन, क्योंकि जब हम लोग रूट 1 का जो लेफ्ट पास करेंगे और रूट 2 का जो राइट पास करेंगे तो ये 2 और ये नल मिल जाएगा, तो उस कंडीशन में हमारा सिमेट्रिक नहीं बन पाएगा। तो हम लोग वही चेक कर रहे हैं कि अगर एक भी नल है, उनमें से एक भी नल है, तो हमारा वो एक भी अगर हमारा नल है तो उसमें से हमारा वो नहीं बन पाएगा, सिमेट्रिक नहीं बन पाएगा। ठीक है, अगर एक भी नल है तो सिमेट्रिक नहीं बन पाएगा। तो रूट 1 इज इक्वल टू नल, और रूट 2 इज इक्वल टू नल, तो फॉल्स रिटर्न कर देना। तीसरा कंडीशन क्या था कि अगर रूट 1 का डाटा है रूट 2 के डाटा के बराबर नहीं है तो भी तुम फॉल्स रिटर्न कर दो, आगे बढ़ने की, कंपेयर करने की जरूरत नहीं है। अगर डाटा ही बराबर नहीं हुआ तो सिमेट्रिक नहीं हो सकता। ठीक है, जैसे अगर मैं आपको एग्जांपल ले लूं एक छोटा सा, मान लीजिए कि अगर हमको इस तरह का मिला होता, अगर मान लीजिए कि हमको जो रूट 1 है वो 2 मिला, और रूट 1 जो है वो 2 मिला, ये एक बाइनरी ट्री है और ये एक बाइनरी ट्री है जिसके अंदर 7 है। ठीक है, क्या एक दूसरे सिमेट्रिक है? बिल्कुल नहीं। अगर आप मिरर इमेज बनाओगे भी तो बिल्कुल एक दूसरे सिमेट्रिक, इसमें जो डाटा है 2 है, इसमें डाटा है 7 है ना, तो ये एक दूसरे के सिमेट्रिक नहीं है। तो अगर रूट 1 का डाटा रूट 2 के डाटा के बराबर नहीं है तो भी तुम फॉल्स रिटर्न कर दो। ठीक है, अब आते हैं, मान लीजिए कि आपका रूट 1 का जो डाटा है रूट 2 के डाटा के बराबर हो गया। कौन सा कंडीशन, और मैं आपको डायग्राम में भी दिखा देता हूँ, छोटा वाला, ये वाला। ठीक है, देखिए रूट 1 का जो डाटा है रूट 2 के डाटा के बराबर हो गया, रूट 1 का डाटा रूट 2 के डाटा बराबर हो गया। तो हम लोग क्या करेंगे, इसका जो लेफ्ट होगा उसके राइट से कंपेयर करेंगे। तो हम लोग फिर से वही मेथड कॉल करेंगे कि तुम जाके रूट 1 का जो लेफ्ट है वो रूट 2 के राइट से कंपेयर करके आओ। ठीक है, और जब तुम उधर से वापस आना तो रूट 1 का राइट को रूट 2 के लेफ्ट से भी कंपेयर करना है ना, रूट 1 के राइट को रूट 2 के लेफ्ट से कंपेयर करना। जब ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई करेंगे, जब ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई करेंगे तभी तुम ट्रू रिटर्न कर देना। अगर रूट 1 का डाटा रूट 2 के डाटा के बराबर है, और रूट 1 का जो चाइल्ड है वो रूट 2 के राइट से बराबर है, और रूट 1 का जो राइट है वो रूट 2 के लेफ्ट के बराबर है, तभी तुम ट्रू रिटर्न। और अगर इन तीनों में से कोई एक छोटा छोटा बचा तो तुम फॉल्स रिटर्न कर देना। ठीक है, तो ये रहा आपका कोड, बहुत सिंपल कोड है। आई होप आपको समझ में आया होगा। कंपाइल और रन करके देख लेते हैं। कहीं पे तो एरर आ गया, सिंथेटिक एरर, कैन नॉट फाइंड सिंबल। जब भी आप प्रॉब्लम सॉल्व करें तो मेक श्योर करें कि जो मेथड नेम है वो आप जब रिकॉल कर रहे हैं तो सेम हो, सिंटेक्स सेम हो, सिंटेक्स सही हो, है ना, वेरिएबल्स नाम सही तरीके से यूज करें तो आपका टाइम बच सकता है ऑनलाइन कोडिंग के टाइम पे।
तो ये सब छोटी छोटी मिस्टेक का ध्यान रखें। यहाँ पे देखिए ये है आपका बाइनरी ट्री 1 to 2 और जो एक्सपेक्टेड आउटपुट है ट्रू और हमारा जो आउटपुट है वो भी ट्रू है। हम सबमिट करके देख लेते हैं। 1224 टेस्ट केसेस हैं हमारे पास, आउट ऑफ दैट ऑल पास्ट। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया है। अपने तैयारी करने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया, बहुत सारे क्वेश्चंस पड़े हुए हैं हमारे चैनल पे, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। थैंक्स।